ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाबा को, प्यारे शिव बाबा का ये दरबार, जिसमें हम सब का आपस में स्नेह मिलन, प्रेम से, प्यार से, दिल से हो रहा है। बहुत बहुत हमें खुशी हो रही है। विशेष अपने मधुबन निवासी बहनों से, सबसे बाबा ने ये हम सबको कराया। ऐसे प्यारे बाबा की छत्र छाया में हम सब पालना पा रहे हैं। इसलिए उस प्यारे शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन में आकर तो हम सबको हमारा जीवा जन्म दिया। उन्हीं की यादें तो बुलाने का प्रश्न नहीं है, बल्कि बुलाने पर भी भूलती नहीं है। जिन्होंने मर जीवा जन्म हम सबको दिया, और ऐसे पर अपनी निर्मला बहन, सुनीता बहन, सबको भी बहुत बहुत मधुबन से मिलन मनाते, और आज अपने नेपाल में भी बहुत नजदीक से मिलन मना रहे हैं। बहुत बहुत हमें खुशी हो रही है। सो प्यारे शिव बाबा, जिन्होंने अपने प्यारे बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हम सबको बतलाया, समझाया, बच्चे तुम कहाँ से आए हो, फिर कहाँ जाना है, इस चक्कर का, ड्रामा का सब राज समझाया। ऐसे समझते हुए जब इस संसार में रहते हुए भी संदेश पाने के बाद अपना मन इस संसार, इस दुनिया, इस समाज से बहुत बहुत दूर होने लगा। ये दुनिया, ये संसार, ये शहर ऐसा मालूम होने लगा जैसा कि ये एक मेला है। हम थोड़े टाइम के लिए आए हैं और फिर हमको जाना है। ऐसा संदेश पंजाब अमृतसर में प्यारी चंद्रमणि दादी जी से हमने पाया। चंद्रमणि दादी जी को देखने से ही हम ऐसे अनुभव करने लगी कि ऐसा दुनिया में हमने कोई भी बहन को, माँ को, फीमेल को नहीं देखा है जैसे उनकी पर्सनैलिटी थी। इसीलिए उनके से मुख के द्वारा संदेश पाते ही प्यारे बाबा की यादें आने लगी, जिन्हों के द्वारा उन्होंने ज्ञान पाया। ऐसे प्यारे बाबा, जिन्हों के पास जब मिलन हुआ, जाने लगे, गए, देखते ही सामने बाबा को पाते ही ऐसा अनुभव हुआ कि बाबा के तरफ बहुत बहुत हमें खींच पड़ने लगी। बाबा मम्मा मधुबन में क्लास में मिलने के लिए आए। तब हम चंद्रमणि दादी के साथ मधुबन में गई थी। तो ऐसे प्यारे बाबा का नजदीक से अनुभव करते, बाबा ने बहुत प्यार से टोली खिलाई। साकार बाबा का दृष्टि लेते ही अब इस शरीर से बिल्कुल न्यारी हो गई। और प्यारे बाबा ने जब टोली दी तो बाबा ने कहा, बच्ची नष्टो मोहा है। और भी प्यारे बाबा ने बहुत बहुत महावाक्य उच्चारण किए। बच्ची बहुत उन्नति करेगी, बच्ची बहुत आगे बढ़ती है, बढ़ती रहेगी, नष्टो मोहा है। ऐसे महावाक्य कुछ कुछ हमें याद आते हैं। फिर टोली सभी को देकर फिर दोबारा बाबा ने फिर मुझे बुलाया, तो 2 बार बाबा ने मुख में टोली खिलाई।
ऐसे प्यारे बाबा की शक्ति जो इस शरीर से न्यारा कर देती है। इतनी प्यारे बाबा में आकर्षण, रियल प्यारे बाबा की आकर्षण, आत्म स्थिति, इस शरीर में रहते हुए भी बाबा एक फरिश्ते, लाइट जैसे बाबा नजर आते थे। ऐसी उनकी प्रभावशाली दृष्टि पड़ने से हम भी अशरीरी हो जाते थे। यही प्यारे बाबा की कर्म, जो प्यारे बाबा कहते कर्म योग, कर्म में योग है तो उसकी सदा सफलता है। इसलिए हमने ये साकार प्यारे बाबा में देखा। मुझे देखने से ही ऐसा लगा कि इस दुनिया में, संसार में हम कहाँ चले गए थे अपने प्यारे बाबा को छोड़कर। मुझे बाद में बहुत बहुत ऐसे मन के अंदर मधुबन में जाके कैसा फील होने लगा। हम दिन में मुंह ढक करके सो गई। चंद्रमणि दादी आई, उठाया, हमारी आंखों से बहुत पानी बह रहा था। दीदी ने बाबा को बुलाया, बाबा आए। बाबा ने बहुत बार पूछा, बच्ची क्यों? मैंने कहा बाबा ऐसा फील होता है कि हम किस दुनिया संसार में अपने संसार को, बाबा को छोड़कर चले गए। बाबा ने बहुत प्यार से गले लगाया, बोला बच्ची नहीं, इसीलिए तो मैं आया हूँ, अब उसको भूल जाओ, दुनिया में गए नहीं हो। ऐसे प्यारे बाबा के महावाक्य हमारे दिल में समाये और समाये ही रहते हैं, समाये ही हुए हैं। फिर कुछ समय के बाद अमृतसर में हम दादी चंद्रमणि के पास ही थी, तब बाबा ने कहा बच्ची तुम्हें पटना सेवा में जाना है, बिहार में। तो हम तो कभी दिल्ली हरिद्वार इधर के बाहर कभी गए नहीं थे। तो आए बाबा के पास, तो मैंने कहा बाबा हम बिहार में कैसे जाएंगी? हम तो, उसको थोड़ा ऐसा था, पहले अपनी प्रकाशमणि दादी रहती थी, फिर वहां से आने के बाद तो संभालना पड़ता था, तो हम बाबा पटना को कैसे संभालेंगी? तो बाबा ने कहा बच्ची तुम संभाल सकेंगी, बच्ची तुम अपने आप को नहीं जानती, बाबा तुम्हें जानते हैं। और मेरे दिल के अंदर से निकलता था बहुत मुश्किल होगा, तो मेरे मुख से भी यही निकलता था। मुझे कभी भी प्यारे ब्रह्मा बाबा से, मम्मा से डर और भय क्या होता है मुझे मालूम नहीं है। इतना प्यारे बाबा के नजदीक, इतना मीठी मम्मा के नजदीक, अपने दिल में जो आया बाबा मम्मा को सुनाया। प्यारे बाबा बार बार मुझे गले लगाते, मेरे आंखों के मोती भी पोंछते थे और बोलते थे बच्ची नहीं, तुम सब पटना को ठीक करोगी, बाबा तुम्हें जानता है, तुम अपने आप को नहीं जानती। खैर फिर प्यारे बाबा के, चंद्रमणि दादी के आदेश से गए, सहज सरल रीति से अपनी दादी प्रकाशमणि की हुई सेवा एकदम जिस प्रकार प्यारे बाबा ने बतलाया, कहा, कई डायरेक्शन प्यारे बाबा साकार ने दिए और उसी अनुसार चलते चलते करते कराते धीरे ही सभी प्यारे बाबा के महावाक्य के अनुसार सभी प्रकार से सिद्ध हुआ। इसीलिए ऐसे प्यारे बाबा के महावाक्य जो मुख से प्यारे बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए, वो आहिस्ते आहिस्ते हमारे लाइफ में, जीवन में आज भी घट रही है। अभी हम उन्हें वरदान बोलते हैं, प्यारे बाबा के वरदान हमें लगे हुए हैं, लेकिन उस समय तो वरदान तो क्या, प्यारे बाबा के महावाक्य
हमें कहते हैं आज्ञा है, श्रीमत पर चलना है, ऐसा लगता था। लेकिन आज वो बाबा के महावाक्य वरदान के रूप में लाइफ में घटना घट रही हैं। इसीलिए ऐसे समय के अनुसार दुनिया, संसार, समाज, परिवार किस प्रकार परिवर्तन हो रहा है, जो प्यारे बाबा ने कहा किया। एक बार हम बाबा के पास ही थे, पहाड़ी पर थे बाबा के, मधुबन में ही साथ में। तो पहाड़ी के ऊपर देख रहे थे, नीचे से एक सांप आया। बाबा ने कहा देखो देखो बच्ची, हम 3 4 5 बहनें साथ में थी। सांप आया और गीत बजाओ, तो मन डोले तन डोले वाला गीत बजा दिया, क्योंकि उस समय बाजा होता था। तो वो दूसरे तरफ से फिर एक और सांप आ गया, तो दोनों ने बहुत रास किया आपस में मिलजुल करके, ट्यून बजाते रहे। फिर कुछ समय के बाद बाबा ने कहा अच्छा बच्ची अभी बंद कर दो, तो बंद कर दिया। तो दोनों सांप एक दूसरे के जिधर से आए उधर से वापस दोनों तरफ चले गए। फिर प्यारे बाबा ने कहा बच्चे ऐसा करो, पार्टी थी कुछ हमारे साथ। फिर कहा कि ठीक है, अभी रात का टाइम है, विश्व किशोर दादा जयपुर में गया है, वो रात को लौटेगा, तो अंधेरा है, ये बच्चे यहाँ बॉल लगा दो। तो भाइयों ने उसमें बांस खड़ा करके तार लाके बॉल जला दिया। तो कितना बाबा के अंदर बैलेंस, डर नहीं, भय नहीं, ट्यून बजाई, उन्हों को खुश किया, नचाया। और फिर युग काला होने के कारण रात है तो बच के रहना है, तो बॉल जलवा दिया। ये सब क्या है? कितना बाबा का हर प्रकार से बैलेंस रहा। इसीलिए ऐसा नहीं हम समझे कि अभी सांप तो चले गए, अभी क्या है, बाबा ने नचा दिया, वैसे ऐसे खेलना शुरू कर दो। इसलिए इतना प्यारे बाबा की लाइफ में, जीवन में नजदीक बना बैलेंस, प्यारे बाबा के नजदीक होने से ही हमें प्यारे बाबा ने सब्जी काटने तक सिखाया। हम सिलाई करती थी, बाबा को फ्रॉक सिलाई करके दिखाया। बच्चे आएंगे, बच्चे उनके लिए चाहिए, तो बहुत बहुत हम सारा दिन बाबा के कमरे में 2 बार जाए चाहे 10 बार जाए, मुझे कोई रोक नहीं पाता था, किना कि बाबा से पूछना होता था। इसीलिए वो बाबा की यादें, बाबा का इतना नजदीक बना, वो याद बार बार आता ही रहता है, आता ही रहेगा। वही उसी साकार बाबा ही देखते देखते संपन्न संपूर्णता के नजदीक आ गए। उन्हीं बाबा को पहले बतलाते, तो लास्ट लास्ट में बाबा जैसे सुनते हैं लेकिन है नहीं है जहाँ। इसलिए प्यारे बाबा की यादें सदा सदा हम सबके दिल में है। वही इस दुनिया का, संसार का ऐसा अंधकार का समय देखकर लगता है कि प्यारे बाबा की स्मृतियां, महावाक्य हमें वरदान के रूप में लगे हुए हैं। सो हम सबको, अन्य आत्माओं को भी वरदानों से भरपूर करते रहना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।